हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने बताया था। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, बट उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा। एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बताया था मैंने, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशंस। तो ये कंडीशंस में आपको वहां पे डिस्कस थोड़ी बहुत कर चुका था। तो यहां पर हम यही कंडीशंस को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हेडिंग आएगी वो आएगी कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट तो सिस्टम होते हैं, उसमें तीन कंडीशंस होती है। तीन कंडीशन कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन लिखिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया भाई जिसका सॉल्यूशन क्या हो, एक। यूनिक हो मतलब एक हो, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशंस में कंडीशंस क्या होंगी वो देखिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं, जो हमारी जनरल इक्वेशंस होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये मैं बता चुका था पहले भी। और दूसरी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल कंडीशंस, जनरल इक्वेशंस होती है। इन जनरल इक्वेशन के बेस पर ही हमको ये तीन कंडीशंस के बारे में पता पड़ेगा। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन क्या आएगी भाई, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, एंड इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये आपकी कंडीशन किसके लिए होगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यानी a1 अपॉन a2 अगर हम ले वो इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, वो कंडीशंस होगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सेकंड कंडीशंस आपकी आती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस देखिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए ये दोनों जो हो गए वो क्या हो गए, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये दोनों कंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी जो कंडीशन होती है वो हमारी होती है कौन सी, नो सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन तीन कंडीशंस के बेस पर ही हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा होगा, तीनों कंडीशंस अलग अलग हैं। तीनों कंडीशन के बेस पर ही हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। कंफर्म है एक क्वेश्चन आना इस क्या कहते हैं एक्सरसाइज से। तो ध्यान देना थोड़ी सी, एक्सरसाइज बहुत इजी है। हम क्वेश्चंस पे ही आते हैं, सीधे क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे। क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, इसमें क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। या तो आपसे वो कहेगा कि इसको शो करिए ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है के की। के टर्म्स में इक्वेशन दे दी होगी हमें, कोई के टर्म्स में इक्वेशन दे दी है, तो उसमें क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा के की, और उसमें ऑलरेडी गिवन होगा कि आपको सिस्टम ये है। यूनिक गिवन है तो यूनिक के लिए के की वैल्यू निकालो, इनफाइनाइटली गिवन है तो इनफाइनाइटली के लिए के की वैल्यू निकालो, नो सॉल्यूशन गिवन है तो नो सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करो। यही दो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, यही आपसे बोर्ड में पूछेगा। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी आती है वो आती है एक्सरसाइज 3D। मैं फटाफट से 3D को कंप्लीट कराऊंगा। सारे सेम क्वेश्चंस हैं, बस मैं टाइप करा रहा हूं। 4-5-6 क्वेश्चंस कराऊंगा और आप लोग सारे इजीली कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3D, एक्सरसाइज 3D RS अग्रवाल। इसमें फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। 3x
प्लस 5y इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड दे रखा है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको शो करिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है. एक तो हमें शो करना है और दूसरा x और y के लिए फाइंड आउट करिए वैल्यूज को. तो दो चीजें हमें शो दो करनी है. वो क्या करना है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन शो करना है और दूसरा हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यूनिक सॉल्यूशन शो करने के लिए हमें कंडीशन पता है, तो उस कंडीशन को हम चेक करेंगे. सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं. a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा भाई, 3 अपॉन 5 इसका कोफिशिएंट और a2 दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट. इसके बाद b1 अपॉन b2 निकाल लो कंपैरिजन करके. b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 3. हमारे पास दो ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई उसके लिए. तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, यानी 3 अपॉन 5 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, 5 अपॉन 3 के. दोनों बराबर तो नहीं आ रहे. जब ये बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये कंडीशंस क्या हो गई, यूनिक सॉल्यूशन की सेटिस्फाई हो गई. हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हैंस द गिवन सिस्टम of equations has a unique solution. यानी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, यानी उसका एक सॉल्यूशन आएगा. अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करो. तो सॉल्व आप किससे कर सकते हो, कोई भी मेथड से कर सकते हो. एलिमिनेशन मेथड ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले लो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लो. सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से कर दो भाई. क्या करें, पहले ही क्लास में बता चुका हूं, एक कोफिशिएंट को हम लोग बराबर कर लेते हैं किसी को भी. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं फटाफट से कर रहा हूं. 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 60 एंड 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 12. ये माइनस 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 ये से कैंसिल हो गया. 25 में से 9 जाएंगे, 16y बचेंगे और यहां से 48 बचेगा. 16 से कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स. y की वैल्यू कितनी आ गई, 3. इसी में भी पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर लो. 3x इज इक्वल टू 12 माइनस के 5 इंटू 3 15. 15 माइनस 3 यानी माइनस का 3 और माइनस का 3 अपॉन 3 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. किसी को भी शो कर सकते हैं. अगर आपको शो करना है तो बस उसकी कंडीशंस याद हो तो शो हो जाएगा. a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो और c1 अपॉन c2 निकालना है तो वो आपको इनफाइनाइटली में और किसमें, दूसरा आपका नो सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसमें जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं किया. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेम ऐसी क्वेश्चंस हैं 3-4 तक. तो मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं. दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर 7. दूसरे टाइप का मैंने आपको बताया था क्या करना होगा, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा. बस यही दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और यही आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं. और ज्यादातर जो पूछा जाता है वो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4x प्लस ky 4x प्लस ky प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर. स्टैंडर्ड इक्वेशन में दे रखी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो k की वैल्यू दे रखी है और जो सिस्टम जो दे रखा है उसको सिस्टम को उसने यूनिक सॉल्यूशन गिवन. सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक. तो यूनिक सॉल्यूशन हमको क्या है, गिवन है. ठीक. सॉल्यूशन पे आते हैं किस तरीके से होगा भाई. जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन गिवन है तो यूनिक सॉल्यूशन की हमें कंडीशन पता है. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन. इतना क्लियर. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो a1 अपॉन a2 को अगर हम निकालें सबसे पहले तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो 4 अपॉन 1 एंड b1 अपॉन b2 निकालें. सबसे पहले ऐसे ही करना, b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 को फाइंड आउट करना. k अपॉन
1। क्लियर? दोनों को क्या कर दे, इक्वल टू के साइन बराबर, नॉट इक्वल टू का साइन लगा के बराबर रख दे। 4/1 इज नॉट इक्वल टू k/1। तो k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बस 4 ना होके कोई भी वैल्यू हो उस पर ये सिस्टम कैसा होगा, यूनिक होगा। तो k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, उस पर ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ? 4 नहीं होनी चाहिए, अगर 4 हो गई तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। वो हम आगे पता करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा। वैसे होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन पे। तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, k इज नॉट इक्वल टू 4। ये आपका आंसर। हाँ, तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको दो कंडीशंस दे रखे हैं, दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। वो दो इक्वेशंस क्या है, kx प्लस 2y, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5। एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है 3x माइनस 4y, 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 10। ये दो कंडीशन आपको दे रखी है। इसमें पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है आपसे यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के यूनिक सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हमें a1/a2 फाइंड आउट करना चाहिए। भाई a1/a2 कितना है, k/3। b1/b2, b1/b2 कितना है भाई, 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। एंड c1/c2, c1/c2 कितना है, 5/10। अब देखिए किसी किसी बुक में इसको यहां शिफ्ट करके लेके आएंगे, यहां शिफ्ट करने के बाद भी आपका रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप यहां शिफ्ट करके कर लीजिए या फिर इस साइड कर लीजिए, बात एक ही है। बट दोनों कांस्टेंट जो होनी चाहिए वो एक साइड होनी चाहिए, या तो इस साइड रखो या फिर उस साइड रखो। क्लियर? तो c1/c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये तीनों कंडीशन निकाल ली। बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशंस की। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। रख दो, a1/a2 कितना है, k/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2 कितना है, माइनस का 1/2। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, इज नॉट इक्वल टू माइनस का 3/2। यानी k जो है वो माइनस का 3/2 नहीं होना चाहिए। उन सब पर यूनिक सॉल्यूशन आपका आएगा। अब भाई बाई चांस माइनस का 3/2 आ गया तो क्या होगा, तो देखिए दूसरे हमसे पूछ रहा है, ये तो हमारी पहला पार्ट हो गया यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हमसे पूछ रहा है नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमें पता है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, a1/a2 बता चुका हूं मैं, इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। रख दें यही, a1/a2 कितना है, k/3 इज इक्वल टू b1/b2 कितना है, माइनस का 1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना है, 1/2। तो देखिए एक बार k की वैल्यू इसके साथ ले लो, एक बार k की वैल्यू इसके साथ ले लो। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड k/3 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, माइनस का 3/2 और एंड k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3/2। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, k अगर माइनस का 3/2 हो गया तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। अब थोड़ा सा समझना, k की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए माइनस का 3/2। अगर माइनस का 3/2 नहीं होगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर माइनस का 3/2 हो गई तो उस कंडीशन पे वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब माइनस का 3/2 हो जाएगी तो उसमें ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा नो सॉल्यूशन के लिए, आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 3/2। यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा।
क्लियर हुआ? सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, तीनों वैल्यूज क्लियर कर दी कि माइनस का 3/2 नॉट इक्वल का क्या मतलब है, यहाँ क्या मतलब है और यहाँ पर 3/2 का क्या मतलब है। अगर माइनस 3/2 आ गया तो उसमें ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी ही होगी। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो k इक्वल माइनस का 3/2 नो सॉल्यूशन के लिए आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई, अभी तक तो हमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं किसके लिए, तीसरी कंडीशन कौन सी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसी का क्वेश्चन ज्यादातर आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत इजी है और मैं बहुत इजी ही मेथड से इसको करा। क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 2x प्लस k माइनस 2 y इज इक्वल टू k। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6x प्लस 2k माइनस 1, 6x प्लस 2k माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 2k प्लस 5। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है और इसमें जो गिवन सिस्टम है वो हमसे बोल रहा है कि ये कौन सा सिस्टम है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, वो लिखेंगे। सबसे पहले हम भाई a1/a2 को फाइंड आउट कर लें। a1/a2 कितना हो गया, 2/6। इसका मतलब 1/3। b1/b2 को फाइंड आउट कर लें। b1/b2 कितना हो जाएगा, k माइनस के 2 अपॉन 2k माइनस का 1 एंड c1/c2 दोनों एक ही साइड है, कितना हो जाएगा k ओवर 2k प्लस 5। क्लियर? अब आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन पर। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीन कंडीशन होती है। तीनों की वैल्यू को उठा के रख दे। तीनों की वैल्यू कितनी है, 1/3 इज इक्वल टू k माइनस का 2 ओवर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k ओवर 2k प्लस 5। अब क्या करना है भाई, जो इजी पड़े, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो इजी पड़े वो ले लो। ये वाला पार्ट इजी पड़ रहा है, इस पार्ट को डालो, क्योंकि तीनों इक्वल है। अगर अनइक्वल का साइन होता तो हमें वो दोनों चीजें शो करनी पड़ती, इसमें तो तीनों इक्वल है तो एक ही वैल्यू आएगी। तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया, ये पार्ट हमको इजी पड़ रहा है। 1/3 इज इक्वल टू k माइनस का 2 ओवर 2k माइनस का 1। ये भी ले सकते थे, ये भी इजी था वैसे। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k माइनस का 6। k के टर्म्स एक साइड कर लो और कांस्टेंट एक साइड कर लो। इस 2k को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 3k माइनस 2k। इस 2k को इधर ले गए और 6 को इधर ले आए, कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू k। यानी k की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5 आ गई। यानी k की वैल्यू 5 पर वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 23 पर। 23 में क्या बोल रहा है वो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो भी किस पर ही, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पर ही। सिंपल है, सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं और इस एक्सरसाइज को हम लोग एक बार खत्म करेंगे। अगर आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में या फिर डाउट क्लास में। 23 में क्या बोल रहा है, 23 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। पहली इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3 माइनस a प्लस बी माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी। इसमें हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है
और हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि ये सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। हमें कंडीशन पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की, ए और बी की, उसी से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करें भाई, सबसे पहले हम लोग इसमें भाई a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल लो। a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 ओवर a प्लस बी। b1 अपॉन b2 का निकाल लो। b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 ओवर माइनस का a प्लस बी, माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। c1 अपॉन c2 निकाल लो। c1 अपॉन c2 का क्या रेशियो हो जाएगा, 7 अपॉन 4a प्लस बी। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में क्या करता है, एक पार्ट तो इक्वल टू इस साइड दे दिया और एक पार्ट इस साइड दे दिया, तो दोनों को एक साइड रखना है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखें। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पुट कर दें, पुट करने पर क्या होगा भाई, 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, 3 अपॉन a प्लस बी माइनस का 3 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, 7 अपॉन 4a प्लस b। क्लियर। अब हम कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों ही टर्म हर इक्वेशन में आ रहा है। तो ये वाला टर्म ले लो पहले, उसके बाद ये दोनों ले लेना, कोई भी दो ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये वाला ले लिया, 2a प्लस बी, 2 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे ये कितना हो जाएगा, 2a, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, इसका इसमें, 2a प्लस 2b माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b। एक साइड शिफ्ट कर लो, एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, माइनस का 6 इज इक्वल टू a प्लस b। क्या बन गई इक्वेशन, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 6। इसको हमने क्या मान ली, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 2 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ओवर 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। यार शिफ्ट कर लो भाई, 7a को इधर ले आओ तो क्या बचेगा a, और 7b को भी इधर ले आओ तो क्या बचेगा, माइनस का 5b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन और कौन सी है दूसरी, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 6। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर दो। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, ये से ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6b इज इक्वल टू 6, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1। क्लियर। जब b की वैल्यू माइनस के 1 आ गई तो a की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई। इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 6 एंड माइनस का -1 हो गई, माइनस के 6 प्लस 1 यानी माइनस का 5। a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 5, और b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1। क्लियर। इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस में यही पूछेगा, या तो k की वैल्यू, या फिर a और b की वैल्यू, या फिर शो करने के लिए। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ये आपका क्वेश्चन भी वैसा ही है, बट फिर भी थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसीलिए मैं इसको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। भाई कंडीशन हमको दे रखी है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लगा, आंसर निकाल दो। 28 में क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3, एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6, 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। क्या है सिस्टम, नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस की कंडीशन पता है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग क्या करें भाई, a1 अपॉन a2 निकाल लें। a1 अपॉन a2 कितना होगा, k अपॉन 12। b1 अपॉन b2 निकाल लो, b1 अपॉन b2 कितना होगा, 3 अपॉन k,
एंड C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। क्लियर? अब क्या करें? फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशंस भी लिख के आना हमेशा, नहीं तो क्या हुआ यहां तक कर दिया पता लगा, तो यहां पर ये कंडीशन यहां पर क्या कर सकती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को भी शो कर सकती है, इसीलिए ये कंडीशन भी हमें लेनी पड़ेगी। तो K अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन K इज इक्वल टू 1/2, नॉट इक्वल टू 1/2। इसको एक बार ले लो, इसको एक बार ले लो, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा K अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन K, यानी K और K का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल टू, और 12 3 36। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमेशा इसके दो रूट्स आएंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 36, और जब अंडर रूट से बाहर लेते हैं तो K क्या लेते हैं +-6, तो K की वैल्यू कितनी आ गई +-6। दूसरी कंडीशन लेते हैं भाई 3 अपॉन K इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो K की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी नॉट इक्वल टू 6, यानी K की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। और यहां पर क्या बोल रहा है भाई, यहां पर तो दो कंडीशन हो गई ना, K की वैल्यू 6 या K की वैल्यू -6, तो 6 वाली कंडीशन को हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये क्या बोल रहा है कि 6 नहीं होनी चाहिए। जब 6 नहीं होनी चाहिए तो यहां पर ये कंडीशन नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, तो K की वैल्यू -6 के लिए क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ये क्यों नेग्लेक्ट करी ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से। आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।